आज मैं इस टॉपिक में एंटर करने वाला हूं और कई लोगों का प्रश्न भी है शिवा को लेकर। शिवा को लेकर मुझे पता है जब मैं बोलना स्टार्ट करूंगा तो बहुत लोगों का अंदर में एक युद्ध स्टार्ट हो सकता है कि ये सामने वाला व्यक्ति क्या बोलना स्टार्ट कर दिया शिवा के बारे में। भारत में, भारत के लोगों के अंदर शिवा नाम कैसे आया, शिवा का कल्पना उन्होंने कैसे की, शिवा की कल्ट या मूर्ति आप कह सकते हैं उन्होंने कैसे बनाया, फोटो वगैरह कैसे आया, इस चीज़ को मैं टच करने वाला हूँ और शिवा के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। गॉट इट? देखिए, और शिवा कौन है आज आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। आपको पता भी होगा कि शिवा कौन है, फिर भी एक बार मुझे सुन लीजिए। शायद आप जो सोचते हैं उस सोच के कुछ विपरीत में बोलूँगा कि शिवा कौन है। पहले हम जाते हैं पूरी की पूरी 4000 साल 5000 साल पहले हम पृथ्वी पर बहुत हम जाते हैं, बैक जाते हैं। आप लोगों को पता होगा कि शास्त्र जो है या बुद्धिज़्म की हो या कोई भी शास्त्र, मेनली जैसे हिंदुओं के सनातन धर्म जब कहते हैं वेद की और कोई कई शास्त्रों की, पुराण तो बहुत बाद में आए, लेकिन वेद भगवद गीता इनकी जब हम देखेंगे तो लिखित रूप में जब आए वो ज़्यादा दिन नहीं हो रहा है, करीबन 3500 साल ऐसा कुछ हो रहा है। तब भी लगभग जब बुद्ध की त्रिपिटक जब आए और भी जैनिज़्म के जब लिखावट में जब आई तब भी लगभग सारे शास्त्र लिखित में आए। उसके पहले सिर्फ श्रुति में थे, हम बोलते थे, मान लीजिए आपने सुना और वो चल रहा है, इस तरीके से थे। तो मैं शिवा को समझाने से पहले थोड़ा सा मैं टच करूंगा वेद को। अब जिनके अंदर में ये अहंकार होगा हिंदुत्व को लेकर कि मैं हिंदू हूँ एंड आई एम प्राउड ऑफ हिंदू, या सनातन धर्म को लेकर थोड़े से भी, तो उनको बुरा लगेगा ये बातें सुनकर। लेकिन यही सच्चाई है। सच्चाई ये है कि वेद आप जब खोल के पढ़ेंगे, जो ओरिजिनल वेद पहले जब उन श्रुतियों को, जब श्रुति में चलता था, वेद मतलब ज्ञान, जब उसको लिखा गया है तो वेद किसने लिखा है? वेद को ऐसे तो बाद में आप देखेंगे तो वेद भी वेद व्यास के द्वारा रचित किया गया है, लेकिन उसके अंदर में जो श्लोकस संस्कृत में लिखे गए हैं, आपको वेद में हर चीज़ रैंडमली मिलेगी, आपको इन ऑर्डर कुछ चीज़ें नहीं मिलेगी वहाँ पे। उसी वेद में शिवा का व्याख्यान की गई है, उसी वेद में विष्णु की भी व्याख्यान की गई है। अब विष्णु की भी व्याख्यान की गई है, विष्णु को लेकर कुछ चीज़ें, और उसी वेद में शिवा को लेकर भी कुछ व्याख्यान की गई है। तो ये तो लिखित जब वेद में संस्कृत के श्लोक जब लोग पढ़े तब उनको दिमाग में आया। लेकिन मैं उससे भी आगे चलता हूँ। अभी शिवा शब्द किसी एक व्यक्ति के मन में कैसे आया, पहले ये क्लियर कर लेते हैं कि आप लोग जो शिवा समझते हैं वो शिवा नहीं है। आप जो कल्ट मूर्ति जो देखते हैं, फोटो में देखते हैं, इस पे मैं आऊँगा और आज उनको भी बता दूंगा, आपको डिपिक्शन समझा दूंगा। ये नहीं है शिवा। शिवा मतलब उस बात को समझ लेना है। पहले मैं थोड़ा सी क्लियर ही कर देता हूँ, नहीं तो आप लोगों का भी दिमाग क्या जाएगा, उसी मूर्ति में जाएगा, उसी मंदिरों में जाएगा, फिर उसी कल्ट पे जाएगा। कल्ट मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को हमने जो बनाया जिस पे हम पूजा कर रहे हैं, माथा टेक रहे हैं। शिवा अनमैनिफेस्टेड कॉन्शियसनेस है। शिवा इज अनमैनिफेस्टेड कॉन्शियसनेस, यानी कि शिवा का कोई जन्म नहीं है, शिवा की कोई मृत्यु नहीं है। शिवा निश्चल है, निसीम है, असीम है, जन्म मरण से रहित है, सुख दुख से रहित है। वो अनंत है, वो कालों का काल महाकाल है। वो शिवा चैतन्य है, चिन्मय है, वही परमात्मा है, वही आत्मा है, वही एक है।
वो शाश्वत है, अनादि है, अजन्मा है, ग्रेट भॉइड है। वहां सब कुछ खत्म हो जाते हैं। सृष्टि रहती है तब भी शिवा है, सृष्टि नहीं रहती है तब भी शिवा है, और सृष्टि कभी भविष्य में कोई भी रूप ले तभी भी शिवा है। वो हर काल में है। शिवा वह है जो हर कण कण में व्याप्त है। सृष्टि के एक कण कण में सर्वव्याप्त है। वो यही है, आपके अंदर है, आपके बाहर है, इसी वक्त है। इसी शिवा के अंदर पूरे ब्रह्मांड अंडे की भांति, गोलाकार की भांति पल रही है। शिवा हर जगह है। शिवा में ही सब कुछ है। सब कुछ शिवा से उद्गम होता है, शिवा से प्रकट होता है, शिवा में विलीन हो जाता है। शिवा कोई व्यक्ति नहीं है, इसकी भूल ना करें। शिवा कोई व्यक्ति नहीं है, वो तो निराकार है। उसकी कोई आकार नहीं है, उसकी आकार नहीं हो सकता है शिवा का। शिवा को ये पंच इंद्रिया या मेटेरियलिस्टिक कोई भी यंत्र नहीं समझ सकता है। शिवा को मन बुद्धि इंद्रियों से आप नहीं समझ सकते हो। शिवा तो वह है जो राक्षसों असुरों को भी मुक्ति प्रदान करता है। शिवा तो वह है जो देवी देवताओं को भी मुक्ति प्रदान करता है। शिवा तो वह है जो तुच्छ व्यक्ति को भी मुक्ति प्रदान करता है। वो सबके लिए है। इसीलिए शिवा के पीछे मूर्तियों में आपको देखने को मिलता है, फोटो या कहीं भी, कि उसके पीछे भूत प्रेत बेताल सब पीछे रहते हैं। क्यों? ये भूत प्रेत बेताल कौन है, देवी देवता कौन है, इस टॉपिक में आऊँगा। वो सब जैसे आगे बढ़ते हैं वो खत्म हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। शिवा को कहा जाता है कि वो भैरव भी है, वो काल भैरव भी है। उसके नाम अनंत दी गई है उसको समझने के लिए। यानी कि ब्रह्मांड में जो कुछ फंक्शन हो रही है, नहीं हो रही है, वो महाशून्य की स्थिति से लेकर शिवा एक अवस्था है, मैं कह सकता हूँ, एक स्टेट है, अनमैनिफेस्टेड कॉन्शियसनेस की एक स्थिति है। ये शिवा, पहले ये दिमाग में रखना। तो फिर मूर्ति कैसे आई शिवा की? उसको साकार रूप में कैसे आ गए वो शिवा? शिवा की कल्ट कैसे बन गई? फिर इस जगह पे मैं टच करने वाला हूं। जब किसी एक व्यक्ति ने इस ग्रेट वॉइड तक पहुंच गया, यानी कि परम चेतना तक जब वो पहुंच गया, प्योर कॉन्शियसनेस तक, जब उसको ये ज्ञान प्राप्त हुआ, अब उसने दूसरे को बताना स्टार्ट किया कुछ ऐसा है। उसको भी जाके आगे, जब शुरुआत में उसने किसी और को बताया, उसने किसी और को बताया, इस तरीक़ा से 2 से 4, 4 से 10, 10 लाख इस तरह से बढ़ते गए, उसको रियलाइज़ कर रहे हैं। पहले के लोग जब ये दे रहे थे, बता रहे थे, तो उनको ये अंदर में नहीं थी कि जब मैं बता रहा हूँ तो मेरा नाम होनी चाहिए कि ये फलाना व्यक्ति ने बताया, सो एंड सो ने बताया, मेरी किताब छपनी चाहिए, मेरा नाम होनी चाहिए, मेरी पॉपुलैरिटी, मेरे ख्याति होनी चाहिए। पहले के लोगों में ऐसे नहीं थी। जब शुरू में बस बताया, चलते गया। तो इस तरीक़ा से कुछ साल गुजरते गुजरते अब तो ज्ञान, वो तो परम चेतना से, कॉन्शियसनेस से आ रहा है। अब जब तक ये आप लोग कितने शरीर बैठे हैं, जब एक एक शरीर को इंडिविजुअली देखा जाए तो ये शरीर क्या है? जीव है। अब जीव ने जब उस परम चेतना के साथ एक हो गया, तो उसके जीव के जो मन है, उसने जब समझ गया इस चीज़ों को, जब विलीन हो गया उसके साथ, अब तो जब वो बता रहा है तो अपने नाम कहीं नहीं छाप रहा है, स्टाम्प नहीं मार रहा है। अब बताते बताते आगे, पहले के व्यक्ति में ये धारणा भी नहीं थी। तब कभी किसी के दिमाग में आया कि हम, जब लोग जैसे बढ़ते जा रहे हैं, कोई पूछेंगे ना कि ये ज्ञान किसने दिया, कहाँ से आया, किसी एक व्यक्ति ने सोचा किसे बता जाए। शिवा का शाब्दिक अर्थ होता है नथिंगनेस, एम्प्टीनेस, होलोनेस, जहाँ कुछ नहीं है, खत्म हो जाता है। तो किसी एक व्यक्ति के दिमाग में शिवा नाम देते हैं।
वेदों की रचना से पहले आप समझना ये शिवा, शिवा मीन्स नथिंगनेस। किसने ज्ञान दिया है? शिवा ने। 10, 20, 50, 100 लोग जिसने भी, ये किसकी ज्ञान है? शिवा ने। जितने योग दर्शन से लेकर जितनी भी बहुत सारी ये सब चीज़ें आने लगे, किसने? शिवा ने। कई 100 साल 1000 बीतते गए, सब शिवा ने। तो अब उसमें 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग जिन्हें ने भी रियलाइज किया और इस ज्ञान को आगे बढ़ाया, किसकी ज्ञान है? शिव की ज्ञान है, शिवा ने दिया है। लेकिन शिवा कोई व्यक्ति नहीं है फिर, लेकिन दिमाग में लोगों का शिवा कोई है, वही दिया है। धीरे धीरे बढ़ते गया, लोगों में बदलते गया चीज़ें। शिवा कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन शिवा ने दिया है, शिवा ने दिया है। आगे चलकर कुछ लोगों ने शिवा को फिर कल्पना में उतारने लग गया कि शिवा कैसा होगा। अगर शिवा पूरे ब्रह्मांड को डिपिक्ट करने के लिए, समझाने के लिए शिवा की कल्ट से, इसलिए शिवा का आपका कलर भी मिलेंगे, आप देखना कैसा है, आकाश की कलर के मिलेंगे आपको। अनुभवियों ने, आत्मज्ञानियों ने, उन्होंने सोचा कि अब लोगों को हम समझाने के लिए शिवा 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 कैसे समझाए। कोई अगर माध्यम लेंगे तो उस माध्यम पे उनकी ध्यान को हम केंद्रित करवाकर आसान से हम समझाकर उन्हें यहाँ तक ला सकते हैं। जिसके वजह से उन्होंने एक माध्यम क्रिएट कर अपने मन में, पहले तो अपने मन में कुछ कि हम कैसे दें, शिवा का रूप कैसे दें। आपने देखा ना, चंद्रमा है, मेटेड हेयर है, 4 हाथ है। मैं बताऊंगा चारों हाथ में किस तरीके से, 4 हाथ में फिर क्या, एक में डमरू है, एक में अग्नि है, एक गजा हस्त लिए बैठे हैं और एक अभय मुद्रा में लिए बैठे हैं। एक पैर में ड्वाफ को, जो आप उनके देखेंगे ना, चारों ओर एक सर्कल है, अग्नि सर्कल, फिर एक को दबा के बैठे हैं। एक एक को मैं बता दूंगा। इसमें पूरे ब्रह्मांड को डिपिक्ट किया गया है। तो इस तरीक़ा से किसी ने कल्पनाओं में सोचते सोचते आया। अब कल्पना में जब फॉर्म होने लग गया, जैसे आप लोगों के अंदर भी कल्पना शक्ति है, किसी को कल्पना में उतार रहे हैं अपने कल्पनाओं में, किसी को समझाने के लिए, किसी को डिपिक्ट करने के लिए। होता है ना कि ये ऐसा होगा, तो उसके गुणगान गाने के लिए अपने कल्पना में उनके मन में फॉर्म लेने लग गया। अब उसी कल्पना में फिर समझाने लगे कि शिवा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। लेकिन उसके पीछे जो समझा रहे हैं, उनकी परम उद्देश्य था कि उस परम चेतना तक लेके जाना, जहाँ कुछ नहीं है, जहाँ सब कुछ शांत हो जाता है। मतलब देवी देवता, राक्षस, असुर सब पहुँचे, सब खत्म हो गए उधर। इसलिए कहा जाता है कि शिवा सबको मोक्ष दाता है, और सब आते हैं, सब उसमें समा जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, कुछ होता ही नहीं फिर उधर। अब कल्पना में रहे, फिर श्रुति में ज्ञान आगे बढ़ते गया। अब कल्पना से फिर लिखित में आ गए, शिवा की वर्णन हो गई लिखित में, वेदों में। अब इस तरह से लिखित होते हुए शास्त्र बढ़ते गए, फिर पुराणों की फिर पुराण लिखे गए, पुराण की कथाओं में शिवा के वर्णन की गई। तो पहले अभी कोई फोटो नहीं है, अभी कल्ट नहीं है, अभी तक वो कल्पना में और लिखित में आया। फिर उस लिखित से कुछ लोगों ने क्या किया, अच्छा ऐसा वर्णन है, तो उसको फिर से उन्होंने पहले पत्थरों पे आंकना स्टार्ट किया। पहले तो कंप्यूटर मशीन नहीं है कि फ़ोटो बनाएंगे, उस लिखित से पत्थरों पे बनाना, शिवा की वो मूर्ति या कल्ट बनाना स्टार्ट किया। कहीं कहीं पे शिवलिंग की बात की गई। अब शिवलिंग बनाना स्टार्ट किया या शिवा की मूर्ति को बनाना स्टार्ट किया। अब मूर्तियों से फिर फोटो बनना स्टार्ट किया, शिवा पे बड़े बड़े मूर्ति बनने लगे, फिर फिल्म भी आजकल बनने लगे हैं, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन शिवा कोई व्यक्ति नहीं है। उस तरह से कल्पना से, मन से लाते आज हर जगह आपको शिव के मंदिर, शिव बैठे हैं। लेकिन ये शिव है नहीं प्रैक्टिकली, कभी भी ऐसा कोई शिव ऐसा जन्म लिया ही नहीं है। हेलो, ये थोड़ी सी बात आपको अनडाइजेस्टेबल है। ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा जो देख रहे हैं, ऐसा कभी जन्मा ही नहीं है। ऐसा इस तरीका से लोगों ने सही रास्ता नहीं बता रहा है कि शिवा कौन है, समझा नहीं पा रहा है। अब लोगों ने क्या किया कि शिवा ऐसा कभी पैदा हुए थे। अब शिवा कैसे पैदा हो गए? ऐसे कैलाश पे कहीं बैठे होंगे, फिर कितने देर तक बैठेंगे? उनको तो उठ के इधर उधर जाना भी पड़ेगा। अभी तो चले गए हैं या नहीं है,
ऐसी चीज़ें नहीं है। कैलाश पे बैठने का भी कोई रहस्य है, उसके पीछे भी जिन्हें ने ये बात को कल्पना की, कुछ बताने के लिए ही कल्पना किया था। अब शिवा के मैं आपको बता रहा हूँ, शिवा की जो डांस का सर्कल में जब वो डांस कर रहे हो, उनकी जाकर देख लेना इंटरनेट पे, वो क्या बता रहा है। वो उसमें ये दर्शाया जा रहा है कि पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि कैसे हुई, और पूरे रहस्य बता रहा है कि उसमें क्या इल्यूजन है, कैसे निकलना है, कैसे मोक्ष को प्राप्ति करना है। इसके लिए बड़े बड़े आपको किताबें नहीं पढ़ने की जरूरत है, बस उसको समझ गए काफ़ी है। नहीं तो आप सारे शास्त्र भी पढ़ गए तभी कुछ नहीं समझे। पहली ये जो सर्कल जो आपको दिखा रहा है, ये सर्कल का मतलब है ये सृष्टि भी अनादि है, नेवर एंडिंग। क्रिएशन इज गोइंग इनटू द ग्रेट वॉइड, कमिंग आउट एंड गोइंग बैक अगेन इनटू, मतलब क्रिएशन डिस्ट्रक्शन और नेवर एंडिंग। ये सर्कल है, ये चलते रहेगा, ये कभी बंद होने वाला नहीं है। शिवा का पैर का नीचे देखोगे एक ड्वार्फ को ऐसे दबाए हुए हैं, ड्वार्फ को। उस ड्वार्फ को दबाने का मतलब है इल्यूजन, इग्नोरेंस को शिवा ने दबा के रखा है। शिवा पे हावी नहीं हो सकता है इल्यूजन एंड डिल्यूजन। पैर के नीचे है शिवा का इग्नोरेंस एंड इल्यूजन, ये बता रहा है। अब ये लोगों की गलती है या किसी ने बताया नहीं, अब वो सोच रहे हैं कि सचमुच में शिवा ने कभी किसी ड्वार्फ को दबाया था। नहीं, वो ऐसा है, आप समझना है। राइट हैंड में, उनके अपर राइट हैंड में डमरू है। डमरू क्या डिपिक्ट कर रहा है? डमरू डिपिक्ट कर रहा है द साउंड ऑफ द यूनिवर्स। द साउंड ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स का साउंड है। द हार्ट बीट ऑफ द यूनिवर्स, द हार्ट बीट ऑफ द माया। यूनिवर्स एक माया है, माया का हार्ट बीट। या उस डमरू से ओंकार ध्वनि का वो एक प्रतीक है। अब वो ओंकार जो ध्वनि है, अनाहत नाद हम जिसे कहते हैं, और वो नाद जो है परम सत्य के वो थ्रेशोल्ड है, थ्रेशोल्ड अंतिम। उस नाद के उस पार नथिंगनेस, ग्रेट वॉइड है। आप जब शिवा के राइट हैंड का लोअर राइट हैंड देखेंगे तो उसमें उन्होंने अभय मुद्रा लिए हुए हैं, अभय मुद्रा में है। अभय मुद्रा से क्या इंडिकेशन है? अभय मुद्रा, दैट गेस्चर कम्स डाउन ऑल द फियर्स। मतलब शिवा वह है जो कि आपके अंदर के सारे भय को शांत कर देते हैं। लेकिन शिवा कोई व्यक्ति नहीं है, बार बार बोल रहा हूं। शिवा की कोई रूप नहीं है, अरूप है, अरंग है, अचल है, असीम है, अजन्मा है। फिर लेफ्ट हैंड के अपर हैंड में देखेंगे अग्नि लिए हुए हैं। अग्नि से ये डिपिक्शन है कि होलोकास्ट, इट इंडिकेट्स द होलोकास्ट। होलोकास्ट मीन्स प्रलय। एक दिन प्रलय होकर पूरे ब्रह्मांड खत्म हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मांड की जन्म हुई है तो वो खत्म कर देते हैं, वो खत्म हो जाएंगे। ये क्रिएशन है, वो डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो अग्नि वो इंडिकेट कर रही है। फिर लेफ्ट हैंड के लोअर हैंड में उन्होंने गजा हस्त धारण किए हुए हैं। अब गजा हस्त से क्या इंडिकेट कर रहा है? मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। शिवा मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। जन्म मरण के चक्र से, दुखों से आपको मुक्ति दिलाने वाले हैं। कौन? वो शिवा। लेकिन शिवा कोई व्यक्ति नहीं है, और निराकार सत्ता है, निराकार परमात्मा है। वो सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम। वही सत्य है, मात्र बस वही सत्य है, उसके सिवा और कोई शिवा नहीं। और वो शिवा सबके अंदर है, बाहर भी है। आपके मन, ये जीव सहित ये भ्रमित हुआ है इल्यूजन में, इग्नोरेंस में पढ़कर, एक भ्रम में,
इल्यूजन में फंसा हुआ है। जब ये समझ जाता है और अंदर जाने लगता है तो देखता है कि ये शिवा की जो अवस्था है और कुछ नहीं है, सत्यम शिवम सुंदरम। जब वहां तक पहुंच जाता है, वो स्वयं भी मिट जाता है, खत्म हो जाता है उस अवस्था में, तो देखता है, तो फिर वहां वो कह सकता है कि शिवा का स्वरूप और कुछ नहीं, ये मेरी ही स्वरूप है, यही सत्य है, मैं ही सत्य हूं, मैं ही अनंत हूं, मैं ही सर्वत्र फैला हुआ हूं, मेरी ही अवस्था है, शिवा और कोई नहीं वही। जब वहां तक पहुंच जाता है, अब लोगों ने अलग अलग मूर्तियां बनाई है, शिवा की एक मूर्ति नहीं है, बहुत सारे मूर्ति है। अब क्यों, उस बात को समझना है। उन लोगों ने क्या दिखाने के लिए कोशिश किया, आप ऐसे समझ सकते हैं। पहले तो शिवा जो कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन अलग अलग मूर्ति क्यों ऐसे, शिवा के बच्चे दिखाए गए हैं, पत्नी दिखाई गई है। अब शिवा और शक्ति, इस ये भी क्लियर कर दे रहा हूँ। शक्ति मतलब ये जो प्रकृति है, जो मैटर है, जो मैटर है ये शक्ति है। शिवा जो है मैटर नहीं है। वैज्ञानिक ने एटम को तोड़ते फाड़ते, पार्टिकल्स को तोड़ते फाड़ते उस जगह पे पहुंच गए जहां में सूक्ष्म रूप से सिर्फ एक वेव, यहाँ में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एनर्जी एक वेव है। तो वहाँ से आप इस पकड़ सकते हो, जो वेव फंक्शनल यूनिवर्स को, जो मटेरियल यूनिवर्स को, ये शक्ति है, यही शक्ति है। शिवा तो निराकार सत्ता है, चैतन्य है। चैतन्य है मतलब मुर्दा नहीं है, वो जीवन है वो। तो मैटर के साथ मिलकर शिवा यूनिवर्स की सृष्टि करता है। तो इसीलिए शिवा और शक्ति दोनों को प्रतीक मानकर इंटेलिजेंट लोगों का सब समझ में आता है कि पहले शुरुआत कैसी की गई, समझाने के लिए माना गया। इसी के कुछ लोगों ने लिंग स्थापना की। लिंग की स्थापना मतलब एक निराकार स्वरूप दिखाया। शिवा मतलब एक शून्य की, महाशून्य की स्थिति। शून्य भी बोले तो सीमित है, लेकिन एक निराकार की स्थिति बताया, निराकार की स्थिति। और उस लिंग को आप देखोगे कि योनि में ऐसे, योनि का मतलब ये प्रकृति यानी मैटर, वो उसके साथ मिलने से ही कुछ सृष्टि की काम होगी, सृष्टि आगे बढ़ेगी, कुछ क्रिएशन हुआ, कुछ हुआ। तो इस तरह से शिवलिंग को लिया गया है। सिर्फ शिवलिंग समझ गया ना आप, अगर इंटेलिजेंट हो आप, तो आपको कोई शास्त्र के पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतना समझ, बुद्धि पकड़ लिया तो आप थोड़ा आगे बढ़ जाइए, आप परम शिवा की स्थिति में आप चले जाएंगे। अब जिन लोगों ने गया, वहाँ पर पहुँचने के बाद भी कुछ लोगों ने शादी की। हेलो, अब कुछ शास्त्रों में कहा जाता है जिसने उस परम शिवा के साथ एक हो गया, पहुँच गया, और अभी भी उसका शरीर है साकार रूप में, उसको भी जान लिया, ब्रह्म को भी जान लिया, उस परम तत्व को भी जान लिया, परमात्मा को भी जान लिया, वहाँ भी पहुँच गया, मिट ही गया, लेकिन शरीर भी है साकार रूप में। अब इसने शादी भी की, साथ में बहुत द्वंद्व, दुख सुख, कुछ कमी, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो इसको भी समझाने के लिए कि शिवा ने शादी किया, शिवा के बच्चे हुए, शिवा की पत्नी थे, शिवा के ऐसे ऐसे हुए। कौन? आप और मेरे, यानी कि पहले के जो लोग थे उनकी ज़िंदगी में कैसी दुख आई, सुख है, परम सत्य को कैसे जाना, जानने के बाद शादी भी किया, बच्चे भी हुए, कैसे क्या हुआ, इन चीज़ों को बताने के लिए, इस शिवा को ही समझाने के लिए, बस उसी को समझाने के लिए बहुत सारे मूर्तियों के अलग अलग जगह में, अलग अलग आप जाओगे स्टेट में, अलग अलग मंदिरों में अलग अलग रूप बनाया गया है। यानी कि शिवा शादी भी किया है, उनके बच्चे भी हुए हैं, लेकिन वो तो व्यक्ति नहीं है। तो कौन से शिवा? इसने जो जान लिया ना, उसको इसने भी जान लिया कि उसका स्वरूप तो यही है, तो उसने तो बहुत कुछ किया है ना। इन लोगों की चीज़ों को बताने के लिए ऐसे बहुत पहले के लोगों ने, आज से आप बहुत पहले पहुंच जाइए, उस वक्त कंप्यूटर ये सब चीज़ें नहीं थी, इस तरह से कल्ट कर करके बनाना और समझाने के लिए कोशिश किया था लोगों ने। चीज़ें धीरे धीरे जितने दिन बीतती गई, बदलती गई, चीज़ें वही है, लोगों के समझने में फर्क आ गया। और आगे आप कुछ
पढ़ेंगे, शिवा के बारे में जानने के लिए कोशिश करेंगे, तो कुछ लोगों ने शिवा को परम अवस्था तो बताया ही बताया, और शिवा को कुछ लोगों ने ये भी बताया, जैसे हम विष्णु के बारे में मैं अगर व्याख्यान करूं तो ऐसे ही करूंगा, फिर आप समझ रहे हो ना। तो फिर विष्णु और शिवा में मुझे फर्क नहीं है, शब्दों का फर्क है सिर्फ। शिवा का जगह में हमने क्या कह दिया, विष्णु कह दिया, समझाने का तरीका थोड़ा चेंज कर दिया, लेकिन तत्व तो वही एक ही है, वो तो एक ही है। एक स्टेज में हम उसको महाविष्णु कह रहे हैं, एक स्टेज में हम क्षीरोदक कसाई विष्णु कह रहे हैं, एक स्टेज में हम उसको गर्भोदक कसाई विष्णु कह रहे हैं। सिर्फ समझने का फर्क है, लेकिन ये सब निराकार है, निराकार है। साकार में आ गए तो जिसने वो जान लिया, तो साकार की कहानियों को भी बहुत लिखा गया है। साकार कौन? आप भी तो अवतरण हो गए ना अंदर से। शब्द भी जब हम देते हैं ना, शिवा, विष्णु, कृष्णा, तो हम सीमित कर देते हैं। असली में कृष्णा, ये कृष्णा मैं जो कह रहा हूं ना, यही कृष्णा है। जब कबीर के बारे में आपको पता है, कबीर दास ने बहुत दोहे लिखे थे और बहुत प्रचलित थे वो। कबीर जब राम के वर्णन किए हैं, तो कबीर ने उस राम की बात नहीं की है जो राजा दशरथ के पुत्र। कबीर के राम तो परमात्मा को बोला उन्होंने, वो अजन्मा, निराकार, सर्वव्याप्त, असीम, अनादि, उस परमात्मा की व्याख्यान किया है कबीर ने। राजा दशरथ के पुत्र उसको नहीं। जब हम राम कहते हैं तो ये राम नहीं, राम मतलब वो राम। बहुत सारे जगह आपको मिलेंगे, लेकिन लोगों की बुद्धि फिर इसी राम की मूर्ति में फंस जाएगी। और ये जब तक चीजें क्लियर नहीं होगी अंदर, तब तक आपको कभी भी आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। यही बंधन है, यही अहंकार है, यही इल्यूजन है। आप इल्यूजन में है। कभी वहां तक नहीं, मतलब आपके अंदर की इग्नोरेंस, इल्यूजन खत्म नहीं होगी, यानी कि आपके अंदर के दुख कभी खत्म नहीं होंगे। शिवा के बारे में वेदों में क्रोध का देवता भी बताया गया है। प्रलय मतलब डिस्ट्रॉयर है, और डिस्ट्रॉय करता है, और नाश करता है, फिर ब्रह्मांड को खत्म करता है, और नाश करके डिस्ट्रॉय करता है, और हर चीज़ों को फिर संतुलित करता है, और संतुलित करके फिर से सृष्टि होती है। शिवा के बारे में और जानेंगे तो मिलेगा कि शिवा इज द क्रिएटर, शिवा इज द ऑपरेटर, शिवा इज द डिस्ट्रॉयर। वो स्वयं शिवा ही है जो तीनों है। फिर कहेंगे ये जो कॉस्मस है, जो कॉस्मस, पूरे ब्रह्मांड, ये और कोई नहीं है, शिवा ही है। आगे तो मैं एक चीज़ आपको बताने के लिए वो भूल गया, अभी बता दे रहा हूँ। जो शिवा का मेटेड जो हियर है, वो मतलब वो डिपिक्ट कर रहा है, जब ब्रह्मांड की सृष्टि हुई, तो जब ब्रह्मांड फैलने लगा तो एनर्जी फैलने लगी, तो उसका मेटेड हियर मतलब द एनर्जीज स्प्रेड हुई, मतलब वो मेटेड हियर। जब वो तांडव डांस कर रहे हैं, मतलब वो ऐसा व्यक्ति कोई डांस नहीं कर रहा है, ब्रह्मांड में एनर्जी फैल के सृष्टि आगे बढ़ने के लिए एनर्जी फैलने लगी, वो मेटेड हियर है। और आप शिवा के ऊपर में चंद्रमा को आप देखते हैं, तो वो ये डिपिक्ट कर रहा है कि शिवा इज इनविजिबल। इट डजंट मीन दैट शिवा इज नॉट हियर, शिवा इज प्रेजेंट। अब ऐसा तो नहीं कि ये चंद्रमा को लेकर अपने यहाँ पे लगाए हुए। चंद्रमा से ये बताया जा रहा है कि शिवा इनविजिबल है, लेकिन उसकी प्रेजेंस है। मतलब चंद्रमा क्या है? चंद्रमा के तो अपनी प्रकाश नहीं है ना, लेकिन चंद्रमा है या नहीं? हमें तो लगता है कि चंद्रमा से ही प्रकाश आ रहा है। इसी तरीका से शिवा इनविजिबल है, इसका मतलब नहीं है कि शिवा नहीं है, शिवा है। आपकी आंखें ये नहीं समझ सकती है शिवा को, आपकी इंद्रियां नहीं समझ सकती है, मन बुद्धि नहीं समझ सकते हैं। उनकी दोनों आंखों से सूर्य और चंद्रमा डिपिक्ट किया जा रहा है। और थर्ड आई का मतलब है इनसाइट, नॉलेज, इनसाइट्स एंड नॉलेज। वह ज्ञान, वह नॉलेज, वही है, उसको ही थर्ड आई कहा जाता है, जो आपको इल्यूजन और सत्य में फर्क दिलाने वाला जो ज्ञान है, वही थर्ड आई है, जिसके अंदर वो उतर जाता है। इस तरीक़ा से पूरे शिवा का रूप, रंग, सब चीज़ को देखोगे तो आपको समझ में आएगा।
जो गंगा बह रही है तो आपको लग रहा है क्या वो गंगा सचमुच में वहाँ से बह रही है उनके जड़ से? नहीं, ये पुराणों में बहुत सारी कथाओं में लिखी गई है। वो कल्पना कर करके वो सारे समझाने की कोशिश यही किया कि लोग समझे और समझ के इसमें घुसे और एक दिन आके इस परम चैतन्य में समा जाए, उस परम सत्ता तक पहुँचे और सब जान जाए। क्योंकि यहाँ तक जब तक नहीं पहुँचेंगे तब तक इनकी दुख की खत्म नहीं होने वाली है। ये भ्रम में भटकते रह जाएंगे जन्मों जन्मों से। तो उन लोगों को बहुत कोशिश थी लोगों को समझाने के लिए, देने के लिए, इसलिए उनके प्रति हमारी कृतज्ञता होनी चाहिए। लेकिन आज समाज में विभिन्नता आ गई, विभाजन हो गए ना समझी के कारण। नहीं तो कोई समझाया नहीं उस तरीके से। हालांकि बात हुआ कि उसी मूर्ति को, उसी रूप को, उसी चीज़ों को क्या समझ लिए, ऐसे ही किसी ने बना हुआ था, ऐसे ही कोई पैदा हुआ था, ऐसे ही कोई आया था। अब आप लोग इतने देवी देवता और शिवा और इसकी पूजा कर चुके हैं कि आपके दिमाग में हो गया ऐसे ही आया था। ऐसा सच्चाई है। इंद्र थे, गणेश थे, गणेश पूजा होता है। अब गणेश तो आपका अवचेतन मन में घुस गए हैं। आपका अवचेतन मन में से आपका आप देखते रहते हो, सारे देवी देवता आपके अंदर ही अंदर देखते हो आप। तो ये मन की जो कलेक्टिव मन में तक उतर चुके हैं लोगों का, तो वहाँ से दिखते हैं और उससे आपको छुटकारा ही नहीं मिलती है। और जब तक कोई देवी देवता में के फोटो से, कल्ट से आप अटके रहेंगे, तब तक परम अमृत को चख ही नहीं पाएंगे आप। तो शिवा को पूरे कॉस्मोस भी बताया जाता है। ये पूरे कॉस्मोस ही शिवा है। फिर तीनों बताया जाता है। अब विष्णु के बारे में आप जाओगे, आप सुनोगे तो उनको भी इसी तरह से बताया जाएगा। शब्दों का फर्क है, समझाने का फर्क है। कुछ लोगों ने विष्णु नाम देकर समझाने के लिए कोशिश किया अपने तरीके से, कुछ इस तरीके से किया। उसी में किसी ने आकर उस परम सत्य को, तत्व को जान लिया। किसी ने जान लिया और जानकर बहुत कुछ किया यहाँ पर। फिर उसकी मूर्ति बनाकर फिर पूजा करने लग गए। जैसे साईं बाबा की पूजा करते हैं लोग, उसको बना के करते हैं। ऐसे कितने सारे सन्यासियों की है, जिसमें राम कृष्ण जो आए थे, गए थे, उनके भी ले सकते हो। जब अर्जुन कहते हैं ना, जब कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे और हमारे ये कितनी बार जन्म मृत्यु हो चुकी है, तुम्हें इसकी भान नहीं है, लेकिन मेरी है। कौन कह रहा हो? वही है, वही शिव परम आत्मा कह रहा है। लेकिन आप है कि शरीर में फंसे हुए हो। कृष्ण की एक बार उनकी भी तो फोटो देख लो, मूर्ति देख लो। उनको भी तो सांवला क्यों दिया गया, वो भी तो समझो। आकाश की कलर क्यों दिया गया है, उस एम्प्टीनेस को दर्शाया जा रहा है। लेकिन नहीं भाई, वो समझ गए हैं। अब इस्कॉन वाले कहेंगे नहीं हरे राम हरे कृष्ण करने से ही वहाँ पे पहुँचे। उनके लिए पता नहीं क्या क्या है। तो फिर रत्नाकर डाकू वो राम राम नहीं कह पाया, वो मरा कह पाया, फिर भी वो पहुँच गया, वाल्मीकि बन गया, रामायण लिख दिया। ये कैसे होगी भाई? समझ रहे हो ना, इसकी विज्ञान अलग है। मरा कहो या राम राम कहो, फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि शिवा कौन है? सबको मोक्ष देने वाला है। अब इस बात को समझ लेना है कि मोक्ष कैसे शिवा सबको देता है। जो फोटो में दिखाया गया है, असुरगण, दैत्य, आपको लग रहा है क्या कहीं असुर ऐसे ही आए थे, असुर है, कहीं स्वर्ग है? आपके अंदर की नेगेटिव जो एनर्जीज है, समझना है। हेलो, आपके अंदर की जो नेगेटिव जितनी एनर्जीज है, उसको आप डिवाइड कर सकते हो। गुस्से की एनर्जी, लोभ की एनर्जी, फिर आपको चंचलता की एनर्जी, ऐसे बहुत सारी एनर्जीज है आपके अंदर ही। तो ये सब, जैसे अभी मैं बता रहा हूँ, शिवा के बारे में बात किया जा रहा है, तो ये सब भी एनर्जी जब शिवा की ओर आगे बढ़ता है, ये असुर वाली एनर्जी भी सब, तो शिवा में विलीन होते चला जाता है। मतलब शिवा उसको भी एक्सेप्ट कर लेता है। और देवी देवता जो कि अच्छाई, गुड पावर्स, उनको भी जब डायरेक्ट किया जाता है तो भी शिवा की ओर आगे बढ़ते हैं, तो शिवा उनको भी अपने आप में विलीन कर लेता है। तो अच्छे बुरे सारे एनर्जी को अपने आप में वो संभाल लेता है। जैसे कि सागर, अब सागर तो पक्षपात नहीं करता कि कौन सा नदी का पानी मुझ में आएगा और कौन से पानी नदी नहीं आना चाहिए। सिर्फ गंगा मुझ में आनी चाहिए, गंगा पवित्र है, सिर्फ ये सब नदियाँ आनी चाहिए। जो नदियाँ गंदे से भरे पड़े हुए वो नदियों को मैं अपने अंदर नहीं लूँगा, ऐसा नहीं है। सब नदियों को अपने आप में संभाल लेता है। इसी प्रकार से आपकी अंदर की जितनी भी मानसिकता, कोई भी एनर्जी जो
आपका सत्य रजस तमस कोई भी वृत्ति बनी हुई है, और त्रिशूल के बारे में बोला नहीं, त्रिशूल मतलब सत्य रजस तमस, उसको हाथ में लिया हुआ है शिवा, खेलता है उसके साथ शिवा। समझ में आ रहा है? मतलब प्रकृति के 3 गुण ब्रह्मा विष्णु महेश भी शिवा है, और तीनों के साथ खेलता भी है, उनके जन्मदाता भी है, क्योंकि सृष्टि में ये 3 ही तो है गुण, ये 3 ही तो गुण है, तीनों का संतुलन से ही तो सृष्टि चलती है। तो इसके ऊपर है वो शिवा, इसके प्रभाव शिवा पे नहीं है। किसकी? सत्य रजस तमस की, इसलिए त्रिशूल उसके हाथ में है। अहंकार को लेके गला में पहन के रखा है शिवा, परम चैतन्य है शिवा। इस तरीके से डिपिक्शन बताई गई है, बहुत व्याख्यान की गई है। और आपके अंदर में अगर शिवा कृष्णा विष्णु राम के अंदर अगर भेदभाव आ गया तो कभी भी आप वहां नहीं पहुंच पाएंगे। अभेदी ही पहुंचता है उधर। जब तक भेद है तब तक वहां नहीं है, क्योंकि शिवा एक है वहां तक पहुंचने के लिए। अभी आज मैं शिवा शिवा ही बोल रहा हूं, कभी विष्णु के बारे में कृष्णा के बारे में बोलूंगा तो नामों का फर्क होगा, बात समझ लेना है। तो इसी तरह से बैड एनर्जीज गुड एनर्जीज जो भी जाए शिवा में सब समाप्त हो जाता है, सब खत्म हो जाते हैं, तो वही शिवा है, उसी को हम शिव कहते हैं। लेकिन आज के डेट में यहाँ पर शिव को लेकर कितनी कल्ट बनी है, मूर्तियाँ बनी हैं, इमेजेस क्या क्या क्या, और आम लोग क्या सोच रहे हैं, ये शिव ने कभी आए थे, ऐसे ये किए थे, वो क्या, वो तो सुन सुन कर पुराणों में पढ़ पढ़ कर जब अपने कल्पनाओं का उन्होंने लिखा, उससे लिखने से समझकर लोगों ने क्या किया, वैसे मंदिर बना दिए, वैसे मूर्ति बना दिए, वैसे 51 शक्तिपीठ बना दिए, 51 शक्तिपीठ बना दिए। पौराणिक कथाएं हैं ये तो। पौराणिक क्या है? माइथोलॉजी किसे कहते हैं? माइथोलॉजिकल स्टोरीज है ये। इस स्टोरीज के माध्यम से कोशिश ये थी कि आपकी चेतना को विकसित किया जाए और आप इस ओर आगे बढ़े, ध्यान केंद्रित करें, या तो परेशान हो जाए ऐसे कहानियों से और अंत में एक दिन इधर आए आप। एक कोशिश थी, एक प्रयास, ये सब। लेकिन उन शास्त्रों से निकल नहीं पाते हैं लोग, उन कहानियों से लोग निकल ही नहीं पाएंगे, उन मूर्तियों से, अपनी कल्पनाओं से लोग निकल ही नहीं पाएंगे। तो कैसे आप अमर बन पाएंगे? आप कैसे अमर बन पाएंगे? शिवा अमर तत्व है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। शिवा निर्गुण है, उसमें कोई गुण नहीं है। सगुण की स्थिति में दूसरे हो सकते हैं, वो तो निर्गुण है। समझना है इस बात को। जब वो निर्गुण है, उसमें कोई गुण नहीं है, वो परम शांत है, परम आनंद। इसलिए जो वहां पे पहुंच जाता है वो परम आनंद में रहता है हमेशा। कई कहानियों में आपको ऐसे मिलेंगे कि शिवा ने पार्वती को अमर कथा सुना रहे हैं। जब सुनाते हैं तो पार्वती नींद में चली जाती है, पूरा सुन ही नहीं पाती है। फिर उनकी जन्म होता है, रहो ध्यान से समझना है। फिर दूसरे शिवा है कि उनकी जन्म मृत्यु नहीं है। फिर पार्वती आती है, फिर उनसे शादी होती है, फिर सुनाते हैं, फिर नींद में चली जाती है। ऐसे कई जन्म पार हो जाते हैं पार्वती का, लेकिन वो अमर कथा सुनती नहीं है। और वो कहानी में यह है कि जिसने अमर कथा को सुन लिया वो अमर बन जाएगा। लेकिन एक जन्म में क्या हुआ कि पार्वती को नींद नहीं आया और पार्वती ने सुन ली उस अमर कथा को और पार्वती अमर हो गई। तो पार्वती करेगी, आप मुझे पहले क्यों नहीं सुनाई ये पूरा कहानी? अब पत्नी है ना, झगड़ा कर सकती है, आपको पहले सुनाना चाहिए था। अब वो तो शिवा है, बोल रहे मैं तो हर बार कोशिश किया था, तुम हो कि तुमने सुनी नहीं, नींद में चली गई, तो मैं करूँ क्या? इस बार तुमने सुनी नहीं, मुझे पहले बताना चाहिए था, आपने, आपका ही गलती है, आपने क्यों नहीं बताया?
और वो अमर हो जाती है। तो पार्वती कौन है समझ लेना, और शिवा कौन है मैं अलग अलग एंगल से समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। शिव तत्व को छोड़कर, परमात्मा तत्व को छोड़कर, उस प्योर कॉन्शियसनेस को छोड़कर जो ग्रेट वॉइड है, सत रजस तमस प्रकृति की मूल अवस्था, ये जो तीनों आप पेड़ पौधे जो कुछ भी देखते हैं ना, ये मूल अवस्था में एक चली आती है जो कि इनविजिबल चीज़ों में आ जाती है। ये सब पहले से ही है, पहले से क्या है उसकी, इसके लिए मैं कभी और बताऊंगा सृष्टि की ना कैसे बनती, कैसे क्या के पेड़ पौधे ये सब कैसे होते हैं, उस पर नहीं जाएंगे। बस इतना समझना है, सत रजस तमस ये तीन जो प्रकृति की मूल अवस्था, इसके बाद इससे जो अहम तत्व, अहम मतलब जैसे कि आपको इंटेलिजेंस, बुद्धि तत्व, बुद्धि तत्व से लेकर जितने भी और भी तत्व है, शिव को पढ़ोगे शिव तत्व तो 32 तत्व मिलेंगे। तो 32 तत्व में एक तत्व जो है, एक तो शुरुआती में पृथ्वी तत्व, तो अंत में आपको फिर वो आत्मा तत्व मिलेंगे आपको। बाकी ये आत्मा तत्व को छोड़कर बाकी सारे तत्व क्या है? शक्ति। क्या है वो? शक्ति। जब हम कहते हैं मन, तो उसमें भी आ जाता है ये सूक्ष्म शरीर, तो वो भी आ जाता है इसमें। तो मन, सूक्ष्म शरीर, हमारी श्वास, ये सब मटेरियल चीज है, ये सब शक्ति है। कौन सुन रहा है अभी यहाँ पर? शक्ति सुन रही है ना? सुन रही है कि नहीं? अभी मन सुन रहा है कि नहीं? जीव सुन रहा है कि नहीं? सूक्ष्म शरीर आप लोगों का, यह स्थूल शरीर सहित ये सब शक्ति है, सुन रहा है, सुनाया जा रहा है। चली गई, इस जन्म में भी नहीं सुना, खेल खत्म, सो गई। तो ये निरंतर ये कहानी चल रही है, ऐसा नहीं कि उसी वक्त, ये तो निरंतर समझाया गया है। वो पार्वती सुनती है, ये साथ में सारे पार्वती प्रकृति में जो कुछ भी है, एक एक इंडिविजुअल को भी ले सकते हैं। आत्मा तत्वों को छोड़कर वहाँ पे पूरे आप उसको ले सकते हैं। मन, बुद्धि, पंच इंद्रिया, पंच कर्म इंद्रिया, पंच महाभूत, पंच तन मात्राएं, ये सब कुछ को लेकर एक शक्ति है ये, वो सुन रही है, और सुन ले तो वहाँ पहुँच जाएगी, अमर हो जाए। तो वो भी अमर हो गया अभी शक्ति, मतलब शक्ति अमर क्या, वो सुन सुन कर वो जीव वहाँ पहुँच गया, और जाकर अपने व्यक्तिगत चेतना जो भी था वो उसका जलकर खत्म हो गया, वो मिट गया, वो खत्म हो गया, वो विलीन हो गया, वो एकात्म हो गया, एकत्व की स्थिति में आ गया। वो शिवा का आगे पीछे देवी देवता दोनों शिवा को पूछते हैं, आप लोगों ने देखा है द्वैत के मार्ग में। और देवी देवता नहीं, देवी देवता दोनों तो पूछते हैं, असुर भी पूछते हैं, भूत प्रेत भी पूछ, सब शिवा का। तो ये द्वैत के वर्ल्ड में ये भी आप इस तरीक़ा से समझ सकते हैं कि ये दोनों जो शिवा को पूज रहे हैं, और दोनों की शिवा उनकी पूजन को अपने अंदर वो ले लेता है। इसे आप द्वैत की दुनिया में देखिए, कभी कभी देवता और जब असुर राक्षस लड़ाई झगड़ा करते हैं तो कभी देवता जीत जाते हैं और कभी राक्षस जीत जाते हैं। आप कहानी जाकर पढ़ना, हमेशा राक्षस नहीं जीते हैं, कभी देवता भी जीते हैं, कभी ये भी जीते हैं। तो राक्षस को भी कुछ चाहिए, कुछ भी असुरों को भी चाहिए, तो शिवा का पास पहुंच जाते हैं, और शिवा उनको भोलानाथ कहा जाता है। वो सबको कभी किसी को वापस करता ही नहीं है, जाओ क्या चाहिए तुम्हें भी दे दिया। इसका मतलब है ये जो प्रकृति है, जो ब्रह्मांड है, ये भी एक शिवा की स्थिति है। ब्रह्मांड से आप जो चीज़ मांगना चाहते हैं वही मिलेगा, वो खाली हाथ किसी को नहीं लौटाते हैं। देवी देवता भी पहुंचे, लो अब कौन है देवी देवता? असुर। यही तो आपका अहंकार ही असुर है, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, द्वंद्व जितने सारे हैं, नफरत, तुलना, ये सब क्या है? यही तो असुर है, यही तो दैत्य, यही तो राक्षस है। प्यार, मोहब्बत, जो प्रेम, धैर्य, शक्ति, करुणा, जो दया कहते हैं, ये सब क्या है आपके अंदर में? यही एनर्जीज का तो नाम देवी देवता दिया गया है। ये सब भी जाके शिवा में क्या होते हैं? विलीन हो जाते हैं। शिवा आ जाओ, सब तुम्हें और प्रेम चाहिए, और प्रेम दूंगा। तो ये पूरे ब्रह्मांड, पूरे सृष्टि, पूरे प्रकृति की चीज़ों को समझाने के लिए पहले के लोगों ने इस माध्यम से कोशिश की। तो द्वैत की दुनिया में हमेशा लड़ाई झगड़ा है। लो, ये देवी देवता और असुरों और दैत्यों और राक्षसों को जो फाइट दिखाया गया है, इसका मतलब है कि ये द्वैत की दुनिया है, और द्वैत की दुनिया में हमेशा लड़ाई झगड़ा है।
आप लोग सोचेंगे कि मेरे द्वैत की दुनिया में मेरी पत्नी हमेशा मेरे अनुसार चले, मेरे पति हमेशा मेरे अनुसार चले, मेरे कंपनी में लोग मेरे अनुसार काम करें, कभी संभव ही नहीं है। द्वैत की दुनिया में हमेशा लड़ाई झगड़ा, उतार चढ़ाव, ऊंच नीच है। इसी को तो द्वैत कहते हैं। इसमें हमेशा ही रहेगा। आपको भूत प्रेत देवी देवता दिख भी जाए तो ये आंखों से दिख रहे, यानी कि ये तो माया है, ये भ्रम है। क्यों? ये आंखें देख ली, ये तो मटेरियल है, शिवा मटेरियल नहीं है।